वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़े थे, जिसमें हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि सेकंड लॉ है हमारे पास मेंडल का, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लॉ में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो जीन्स के पेयर एलील्स होते हैं वो इंडिविजुअली सेग्रीगेट होते हैं इनटू द गैमीट्स, और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होती है तो वो क्या हो जाते हैं, रीयूनाइट हो जाते हैं इनटू एन इंडिविजुअल। और जब गैमीट्स फॉर्मेशन होती है, आपको पता है कि जो है वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर से और हाफ जो है वो मदर से आएंगे, वो कंबाइन होके एक स्पेसिफिक जो है वो फिनोटाइप उसको क्या कर देंगे, अपेयर कर देंगे, और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ जीनोटाइप कैरी कर रहे होंगे जिसकी उन्होंने फिनोटाइप क्या करनी होगी, अपेयर करनी होगी। ओके जी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। जब आपको समझ आ जाएगा तो इसकी स्टेटमेंट आपके लिए जो है वो अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगी। ओके जी, वो कहते हैं कि जब मेंडल ने सिंगल सिंगल ट्रेड, जो कि 7 ट्रेड्स थे, उसमें पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर अरेंजमेंट, सीड शेप, सीड कलर, सारे 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड सेपरेटली डिस्कस कर लिए। उसके बाद उसने क्या किया कि उसको अंदाजा हो गया कि ब्रीडिंग आउटकम्स क्या आएंगे। अगर वो ट्रू ब्रीड लेगा तो उसकी F1 जनरेशन, F2 जनरेशन एंड सो ऑन, क्या क्या रिजल्ट जो है, क्या क्या आउटकम्स आएंगी। जब उसने सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड देख लिए तो उसने क्या किया कि उसको अब ये हुआ कि मैं टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जो कंबाइन करके देखूं, उनके रिजल्ट से उनके आउटकम्स क्या होंगे। तो उसने क्या किया कि 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड, जैसे कि इधर एग्जांपल मैंने कोट की हुई है सीड शेप और सीड कलर की, ये 2 ट्रेड्स है ना, शेप और कलर, और फिर उनमें भी आगे फर्दर राउंड और रिंकल्ड, येलो और ग्रीन। उसने क्या किया कि कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए 2 सीड शेप और सीड कलर, जिसमें राउंड मैंने और रिंकल की कल एग्जांपल की, राउंड जिसमें डोमिनेंट था, रिंकल्ड रिसेसिव था। इसी तरह से सीड कलर में येलो कलर डोमिनेंट और ग्रीन कलर क्या है, रिसेसिव है। उसने ये लिए और उनकी ट्रू ब्रीड्स ली। यहाँ पे मैंने देखा है राउंड और येलो, यानी कि कैपिटल आर से राउंड को शो कर रहे थे तो कैपिटल वाई से हम येलो को शो कर रहे हैं। जब हम रिंकल्ड को स्मॉल आर से शो कर रहे हैं तो येलो के लिए हमने कैपिटल वाई, तो हम रिसेसिव के लिए क्या यूज करेंगे, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई यूज करेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, जेनेटिक मेकअप है राउंड और येलो का, और ये जेनेटिक मेकअप है रिंकल्ड और ग्रीन का। अच्छा, उसने राउंड और येलो और ग्रीन और रिंकल्ड के ट्रू ब्रीड्स लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी P1 जनरेशन जो हमने लेनी है वो हमारे पास ट्रू ब्रीड्स होनी चाहिए, ताकि रिजल्ट्स की जो आउटकम है वो क्या हो, बिल्कुल क्लियर हो, कोई भी उसके अंदर कॉन्फ्लिक्टेड या कंट्रास्टिंग जो है वो रिजल्ट शो ना हो जाए, जो कि बाद में जाके क्या हो, प्रॉब्लमेटिक हो। उसने ट्रू ब्रीड लिए किसके, हमारे पास आप कह लो ये देखो डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है, यानी कि राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये P1 जनरेशन है, उसने इनको क्रॉस करवाया तो इनके सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे। मैंने यहाँ पे 1 गैमीट इसलिए बनाया है क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम। अगर मैं एक और बनाऊंगी तो ये मेरे पास वो भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनेगा। तो मैंने इजीनेस के लिए क्या किया है, एक एक गैमीट बना दिया। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है, हमारे पास गैमीट बने। जब कंबाइन हुए तो तमाम क्या थे, हेट्रोजाइगस, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेकिन अगर इनकी फिनोटाइप देखी जाए तो ये सब क्या थे, राउंड एंड येलो। क्योंकि हमने कल की क्लास में यही बात पढ़ी कि हमारे पास जो डोमिनेंट होगा वो क्या होगा, अपेयर होगा होमोजाइगस स्टेट में भी और हेट्रोजाइगस स्टेट में भी। रिसेसिव अपने आप को सिर्फ एक स्टेट में एक्सप्रेस करेगा, जब वो क्या होगा, आप कह लें कि होमोजाइगस होगा, तब वो अपने आप को क्या करेगा, अपेयर करेगा। क्लियर होगी ये बात। अब ये जो हेट्रोजाइगस या फिर हमारे पास F1 जनरेशन आई है, इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी, सेल्फ क्रॉस होगा, हमारे पास गैमीट्स बनेंगे, जिसमें हमारे पास कैपिटल आर, ये हमारे पास मैंने सारे गैमीट्स बना दिए, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल। अब हमने ये देखा था कि गैमीट्स कैसे बनते हैं, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये, अब आप हमारे पास हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन आ गई है, तो इसके हमने गैमीट्स बना लिए हैं। कैपिटल आर हमने देखना है कि हर पॉसिबल वे में किस तरह से गैमीट्स बन सकते हैं, और हमने वो गैमीट बनाने हैं। अच्छा, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी गैमीट बना सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी गैमीट बना सकता है, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई और आर स्मॉल वाई के साथ गैमीट जो है वो बना सकता है। अच्छा जी, क्योंकि ये गैमीट्स जो हैं इस तरह से ज्यादा बन जाते हैं। अभी हमने 1 ऑर्गेनिज्म, यानी कि सपोज मैं कह देती हूँ कि ये हमारे पास मेल की तरफ से है, तो हमें इसी तरह के सेम 4 गैमीट्स जो है वो फीमेल के लिए भी क्या होंगे, बनाने पड़ेंगे। तो ये 8 गैमीट्स इस तरह से बनते हैं, और फिर इनको आपस में कंबाइन करना, क्रॉस करवाना और इनका जेनेटिक मेकअप निकालना, फिर रेशियोज निकालना, ये क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस पर्पस के लिए पुनेट स्क्वायर को यूज करते हैं, जो कि एक मैथमेटिशियन ने क्या किया था, डिवाइस किया था इस, और उसको यूज करते हुए मेंडल्स ने जो है क्या किया, इन 4 यानी कि 8 गैमीट्स को आपस में क्रॉस करवाया, उनके रिजल्ट्स ऑब्टेन किए, उसके बाद रेशियोज क्या आई,
क्या क्या रिजल्ट्स आए और फिर उसने किस तरह से लॉ को डिवाइस किया वो हम देखेंगे। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो ये क्या होंगे जब ये दोनों आपस में, अब आपने के पास यानी कि ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, आपने इस कैपिटल आर कैपिटल वाई को इन सब के साथ क्या करते जाना है, पेयर करवाते जाना है। और इस कॉलम में, इस रो में जो है आपने क्या करना है, राइट डाउन करना है। सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ करेगा आर आर वाई वाई, इसी तरह से आर आर वाई वाई, इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन अब हमने इसको इन सब के साथ करवाना है। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन आर कैपिटल और स्मॉल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर और हमारे पास कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल आर स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई, अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अगेन लास्ट वन आ गया हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, अगेन स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, एंड द लास्ट वन इज आर आर वाई एंड वाई। अब हमने इसकी क्या करनी है, ये हमारे पास आगे पॉसिबल जो है आप कह लेंगे हमारे पास इंडिविजुअल या जो बनेंगे इसमें ये ऑलमोस्ट 16 है। अब हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास राउंड और येलो कितने हैं, रिंकल्ड और ग्रीन कितने हैं। अच्छा जी, कैपिटल आर और कैपिटल वाई हम इसको स्टार से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ मैं राउंड और येलो, ये हमारे पास क्या है, राउंड और येलो, ये भी राउंड और येलो, राउंड और येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ये राउंड येलो नहीं है। उसके बाद राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड एंड येलो, ये हमारे पास क्या है, राउंड येलो। हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास राउंड एंड येलो कितने आ गए हैं, 9। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं। अच्छा जी, रिंकल्ड ग्रीन देख लेते हैं वो हमारे पास कितने हैं। तो रिंकल्ड और ग्रीन से क्या मुराद है, दोनों स्मॉल आर होने चाहिए और हमारे पास क्या होने चाहिए, हमारे पास जो है वो दोनों स्मॉल वाई होने चाहिए। तो आप देखें कि आपको सिर्फ रिंकल्ड और ग्रीन जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसको मैंने राउंड बना दिया, तो ये मेरे पास कितना हो गया, रिंकल्ड एंड ग्रीन हो गया। अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास राउंड एंड ग्रीन कितने हैं। ये उसके अंदर एक न्यू आप कह लेंगे चीज आई, राउंड एंड ग्रीन। ये राउंड एंड ग्रीन है, क्यों, क्योंकि राउंड एंड ग्रीन है, क्योंकि इसमें दोनों स्मॉल वाइज हैं। इनको मैं कर लेती हूँ टिक के साथ, राउंड एंड ग्रीन, फिर राउंड एंड ग्रीन, अगेन राउंड एंड ग्रीन, और कोई राउंड एंड ग्रीन नहीं है। तो हमारे पास कितने हो गए हैं, 1 2 3, राउंड एंड ग्रीन कितने हो गए, 3। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं रिंकल्ड एंड येलो, वो हम देख लेते हैं कि वो हमारे पास कितने, ये है रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3। अब ये जो रेशो थी ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग थी उसके लिए कि ये किस तरह से पॉसिबिलिटी बनी है, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि जो हमेशा डोमिनेंट ट्रेट होता है ना, वो डोमिनेंट के साथ ही पेयर करेगा, और जो रिसेसिव ट्रेट है वो ऑलवेज रिसेसिव के साथ जो है वो पेयर करेगा। उसको ये दो रेशो तो समझ आ रही थी, लेकिन उसको ये दो रेशो जो इंटरमीडिएट में आई हैं, ये बहुत उसके लिए कंफ्यूजिंग थी कि राउंड ग्रीन भी हो सकता है, रिंकल जो है वो येलो भी हो सकता है। तो इस रेशो को देखते हुए उसने ये कंक्लूड किया, जो मैंने यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट दी है, कि दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड जब आपस में पेयर करते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा, तो वो जब भी हम उनको सेम क्रॉस में फॉलो करवाएंगे तो उनके एलील्स बाउंडेड नहीं है कि डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ जाएगा, रिसेसिव रिसेसिव के साथ जाएगा। अगर दो ट्रेड कंट्रास्टिंग हैं और वो आपस में पेयरिंग करके क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो उनके एलील्स के लिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डोमिनेंट ने डोमिनेंट के साथ और रिसेसिव ने रिसेसिव के साथ ही पेयर बनाना है। एलील्स जब गैमीट्स बनाते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, गैमीट्स के साथ जाते हैं, और रिसेसिव डोमिनेंट के साथ भी जा सकता है और डोमिनेंट जो है वो रिसेसिव के साथ भी पेयर अप हो सकता है। यही उसने बात की कि जब टू कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, देयर एलील रिजॉर्ट इन गैमीट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि राउंड के साथ येलो ही आएगा और रिंकल के साथ ग्रीन ही आएगा, राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है, रिंकल के साथ येलो भी आ सकता है। तो ये था उसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी, और ये लॉज जो हैं इसमें से काफी एमसीक्यूज भी बनते हैं। इसकी रेशियोज का पूछा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे रेशियो लिखी कि
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की क्या रेशो हो सकती है, सेग्रीगेशन की क्या रेशो हो सकती है, इनकी स्टेटमेंट्स पूछी जा सकती हैं, डेफिनेशन वगैरह, एक्सप्लेनेशन। तो आप अगर इसी तरह से इसको अटेम्प्ट कर देंगे तो ये मोर देन इनफ हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई बात ना समझ आई हो, कमेंट सेक्शन में पूछें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।